दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार, एक लेखक। 12 किताबें हैं मेरी, एक हिंदी में और 11 इंग्लिश में। आप उनको पढ़िए। विजय कुमार पाल के नाम से गूगल सर्च करेंगे। इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर बाय विजय कुमार पाल देखेंगे तो सारी किताबें अपने आप खुल जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम द्वितीय अध्याय मनुस्मृति का 160 श्लोक हम कल पढ़े थे और हमने गुण और दोष के आधार पर मनुस्मृति का हमने समालोचना की है। जहाँ वो गलत है उसको गलत ठहराया है, जहाँ सही है उसको हमने स्वीकार भी किया है। फिर भी ऐसी चीज़ें जो जन्म के आधार पर दूसरों को नीचा ठहराए, इसलिए मनुस्मृति उसी तरह खारिज है, मानने योग्य नहीं है। जिस प्रकार की 1000 लीटर दूध में 1 बूंद जहर मिला दिया जाए तो वो पीने के योग्य नहीं होता, वो जहर बन जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो मनुस्मृति जहर हो गई है। इन ऐसी अच्छी बातों का फ़ायदा नहीं है। अगर कोई भी गलत बात किताब में है तो किताब अधम हो जाती है, नीच प्रवृत्ति की हो जाती है। तो दोस्तों, द्वितीय अध्याय मनुस्मृति का श्लोक नंबर 161 से शुरू करेंगे और आज 250 तक जाएंगे। ये किताब बहुत लंबी है, अभी 67 पेज है, 509 पेज की किताब है, क्योंकि फिर हमें बुद्धिज्म के जातक कथाओं का भी पाखंड का पर्दाफाश करना है। फिर भी एक बात मैं कहूँगा कि सनातन वैदिक धर्म में जो वसुदेव कुटुंबकम है, जब पूरा संसार ही हमारा परिवार है, तो ऊंच नीच की भावना अगर है तो वो खारिज करने योग्य है। इसलिए मनुस्मृति किताब सवर्ता अयोग्य किताब है, धारण करने योग्य नहीं है। पढ़ते हैं जी 161 से। न रुतुदम स्यादोर्तो अपि है न परद्रोह कर्मदि ययास्योदिजते वाचा नालक्यातामि दूरे यतुः सम्मानादम ब्राह्मणो नित्यमुद्दिजयते विशदिवम् अमृतस्यैव चाका देक्षदो मानस्य सर्वदा सुखम हवमत सेते सुखम च पृथ्वी बुध्यते सुख चरति लोके इसमिन् वमन्ता विनिश्यति। अब इसका हिंदी अर्थ और साथ साथ समालोचना। बहुत दुखी होने पर किसी को मरभेदी वचन नहीं कहने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जिसमें किसी दूसरे की हानि होती हो, ऐसी बात का विचार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जिससे इस बात को नहीं मानेंगे लोग, ब्राह्मण इस बात को तो मानेंगे हम उच्च है, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लार से पैदा हुए, लेकिन ये नहीं मानेंगे, दूसरों को नीचा बताएंगे। इसलिए मनुस्मृति कंट्राडिक्टरी बात करती है, जिस तरह की कुरान करती है। उस अहित करने वाली बात को भी नहीं कहना चाहिए। सम्मान में सुख का अनुभव न कर विष की तरफ से नित्य डरते रहना चाहिए और अपमान की अमृत की तरह सदा चाह रखनी चाहिए। इस लोक में कमान से जो दुख नहीं